हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही है और आप सभी बच्चे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं अपने एडमिशन्स की तरफ और ढूंढ रहे हैं बेस्ट कॉलेजेस। और इस सफर में आपका साथ निभाने आ जाता है शिक्षा नर्ड लेके अपनी वीडियोस, जहां पे हम बात करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में और देते हैं आपको बहुत सारी नॉलेज ताकि आपका 2025 का सफर कट पाए बहुत अच्छे से और आप पहुंच पाए एक बेहतरीन विकल्प की तरफ। जब बात करते हैं पीजीडीएम या फिर एमबीए कॉलेजेस के बारे में, तब हमारे मन में आता है एक सवाल कि कौन से कॉलेजेस होने वाले हैं जहां पे हम बिना किसी एंट्रेंस के कम बजट में, कम फीस में या फिर फीस के साथ भी एडमिशन ले पाएं। तो ऐसा सवाल बहुत बच्चों के मन में आता है और दिल्ली एनसीआर बहुत ही हॉट लोकेशन में से एक है जहां पे बच्चे एडमिशन के लिए सर्च करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंपस के बारे में जिन्हें आप ले सकते हैं फॉर डायरेक्ट MBA एडमिशन। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको सारी जानकारी दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको पता ही लग चुका है कि हम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंपस के बारे में जहां पे आप दिल्ली एनसीआर में डायरेक्ट एडमिशन देख सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर है एक ऐसी लोकेशन जहां पे बहुत बच्चा पूरे इंडिया से अप्लाई करता है फॉर MBA प्रोग्राम। तो आज की वीडियो में शबनूर रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट काउंसिल को और लेके आई है वो सारे सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं और हम देंगे सभी सवालों का जवाब ताकि आपकी जर्नी बन पाए और भी बेहतर। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। तो सर पहला मेरा सवाल ये है, सीधा सीधा मैं आपसे पूछती हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन लेने में कोई बुराई तो नहीं है? मतलब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो हो सकता है कि हमें इन फ्यूचर अच्छी प्लेसमेंट्स ना मिले या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए जिन स्टूडेंट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए? देखिए शबनूर, इस चीज को मैं ऐसे लूंगा कि किन के लिए डायरेक्ट ऑप्शन लेना खतरनाक है। पहले देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, अगर आपके थ्रू आउट स्कोर 90% है, 80% है, 70% है, 60% भी चलो देखा जाएगा, 60% है 10th-12th ग्रेजुएशन में, तो आप अगर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वैलिड जस्टिफिकेशन भी चाहिए, अगर आप जॉब में हैं और जॉब करते दौरान आप सोच रहे हैं कि यार मैं जॉब छोड़ के डायरेक्ट ले लूं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। आप वेट कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, माइट भी आपको एंट्रेंस अच्छा देंगे तो आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता है ना। तो ऐसे बच्चे को ड्रॉप ले लेना चाहिए, उसको ड्रॉप लेने की इजाजत दी गई है ना, क्योंकि आप जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं कि आप जॉब कर रहे थे, आपके स्कोर्स भी बहुत बेहतर है, तो यू डिजर्व अ बेटर कॉलेज, आप डायरेक्ट में क्यों जा रहे हैं, है ना। दूसरा, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है पढ़ने के लिए, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। आप ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आप वहाँ भी खराब कर जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा, फिनेंशियल रीजन, अगर आप फिनेंशियली उस साल स्टेबल नहीं है, आप कर्जा लेके जा रहे हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, स्ट्रेस में ले रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के पास पैसा नहीं होता, बच्चे बिल्कुल हाई तौबा मचा देते हैं कि एडमिशन लेना है, तो वो ना करें क्योंकि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। 3 कंडीशन मैं मानता हूँ कि इन 3 कंडीशन में आप ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अब पढ़ने का क्या फ़ायदा है वो हम बात कर लेते हैं। जो बच्चे इस साल डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो उनको एक बात समझनी है कि यार देखो, वो डायरेक्ट एडमिशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उस या तो 1-2 साल ड्रॉप कर चुके हैं या फिर उनकी प्रोफाइल उतनी बेहतर नहीं है कि वो अगले साल ड्रॉप भी करेंगे तो उन्हें Tier 1 या Tier 2 कैंपस मिल जाएगा, तो तब भी उन्हें घूम फिर के डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जाना पड़ेगा। और ये एडमिशन डायरेक्ट नहीं होते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता। यहाँ भी कॉलेज आपका एक इंटरव्यू या GDPI प्रोसेस लेता ही लेता है। हाँ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो डायरेक्ट पैसा जमा करवा लेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ता क्राउड क्वालिटी से, बट मैक्सिमम कॉलेज इंडिया में आपका प्रोसेस तो लेते ही लेते हैं ताकि वो उस क्राउड को फिल्टर कर पाए जो पढ़ने लायक है। और अगर वो क्राउड फिल्टर कर रहे हैं तो कैंपस भी अच्छे हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है। और आपको एक और बात समझनी है, इंडिया में अगर 6 लाख या 5 लाख या 7 लाख बच्चे एंट्रेंस देते हैं तो सीट्स कितनी है Tier 1 Tier 2 कैंपस के पास? ना के बराबर सीट है। आप एक आंकड़ा निकालिए, आप समझ में आ जाएगा कितनी सीट्स आ रही हैं, कितनी सीट्स हैं। 20, 25, 30 हजार, 40 हजार सीट्स होंगी इन टोटल। बाकी बच्चा कहाँ जाएगा? क्या वो घर बैठे रह जाएगा? और अगले साल क्या आपसे ज्यादा कंपटीशन नहीं आएगा? हर साल कंपटीशन बढ़ना ही है, घटना नहीं है। हर साल आपसे बेहतर कंपटीशन आने वाला है। मैंने जब किया था अपना ग्रेजुएशन, उस टाइम पे हमें टैब चलाना नहीं आता था, लैपटॉप चलाना नहीं आता था, नहीं आता था उस हिसाब से जितना आज बच्चों को आता है। तो दिन पे दिन ये कंपटीशन बढ़ना है, घटना नहीं है। तो ये बच्चे गलती बहुत करते हैं कि यार अगले साल मैं धुरंधर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगले साल आपसे ही बेहतर क्राउड होगा, अगले साल शायद से आपसे ज्यादा बच्चे अप्लाई कर दें, क्योंकि डे बाय डे चीजें खराब हो रही हैं।
दूसरा मुद्दा क्या है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी हैं क्या वो 3 साल बाद रहेंगी, कुछ पता नहीं है, या 4 साल बाद रहेंगी, हाँ बढ़ सकती हैं, कई बार ऐसा भी होगा घट भी सकती हैं। तो जितना जल्दी आप इस मार्केट में आओगे उतनी जल्दी आप चीजों को ले पाएंगे। तो गलत कब है, जब आप डायरेक्ट एडमिशन में जाएं और वहां पे पढ़ाई ढंग से ना करें, आप फेल हो रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, आप नॉन अटेंडिंग मोड में चले गए, तो यहाँ आपके साथ गलत हो जाएगा, फिर वो टाइम पास कर रहे हैं आप। तो वो गलती आप ना करें। अगर आप शिद्दत से पढ़ेंगे, अपनी सीरियसनेस दिखाएंगे पढ़ाई में, आप अच्छे से टाइम देंगे, आप अच्छे से एक्टिविटीज करेंगे, सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करेंगे, कॉलेज भी चाहता है आपका प्लेसमेंट अच्छा हो। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि ये टियर 3 टियर 4 कैंपस से बच्चे ज्यादा बेहतर प्लेसमेंट ले जाते हैं जो टियर 1 टियर 2 में नहीं ले पाते लोग, क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है कि मैं लूंगा तो 20 लाख का ही प्लेसमेंट लूंगा वरना नहीं लूंगा। इसलिए आप देखते हो बीटेक में आईआईटी बॉम्बे में 37% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं लग पाया। उसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे लगवा नहीं सकता, लगवा सकता है, बट आईआईटी बॉम्बे में जो बच्चा गया उसका एक मेंटल लेवल था कि भैया मुझे लेना है तो 50 लाख का प्लेसमेंट लेना है वरना नहीं लेना, क्योंकि मेरे रिश्तेदार साथ से बोले कि तू आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा और तेरा प्लेसमेंट नहीं लगा। और इस प्रेशर में वो छोटी कंपनी में बैठा ही नहीं। तो हर बच्चा बड़ा पैकेज ले इंडिया में वो जरूरी नहीं है। कई बार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये जो कहावत है ना, ये रियल लाइफ में आ जाती है। भले ही शुरुआत आपने 4 लाख के पैकेज से की, बट वो आपका अंत नहीं है, वो आपकी शुरुआत है। धीरे धीरे क्या पता आप 50 लाख के पैकेज पे विद इन 3 ईयर पहुंच जाए, विद इन 5 ईयर पहुंच जाए। और ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूं जिन्होंने लाइफ में ऐसा अचीव किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल जो आपका सवाल था शबनूर कि कितना सही रहेगा नहीं रहेगा, इसे सही बनाने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो आपके ऊपर है, और इसे गलत बनाने की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे आप अपने डिसीजन को सही या गलत बना पाएंगे। सर आपकी बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, और आपने सही बोला कि ना ही अगर हम मतलब ड्रॉप लें, जो स्टूडेंट्स जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं कि अगर उनके साथ ऐसा है तो वो ड्रॉप ना लें तो बेहतर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली किसी का वेट नहीं करती। बिल्कुल सही बोला आपने। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट अगर एडमिशन स्टूडेंट कोई ऑप्ट करना चाह रहे हैं वाला ऑप्शन, तो वो कौन कौन से ऑप्शंस देख सकता है दिल्ली एनसीआर में? वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपॉर्चुनिटीज किसी का वेट नहीं करती। जितना जल्दी आप करोगे उतना आपको बेहतर विकल्प मिल सकते हैं, और यहाँ पे मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी काफी ज्यादा। तो शुरुआत हम दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में मेजर जो कॉलेजेस हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेती है, वहाँ पे एंट्रेंस मैंडेटरी होता है। तो वहाँ पे कुछ ही कैंपस है, जैसे दिल्ली में एक कैंपस है मैरी, वो आप देख सकते हैं जो कि जनकपुरी में है। उस कैंपस में 5-6 लाख में आपको एमबीए प्रोग्राम मिल जाता है, और आप वहाँ पे इंटरव्यू देके प्रोसेस देके डायरेक्ट एडमिशन देख सकते हैं। तो पहला विकल्प आप मैरी रख सकते हैं। अब आप गुड़गांव में आ जाइए। गुड़गांव में जब आते हैं तो वहाँ पे आईबीएमआर का कैंपस आप देख सकते हैं। आईबीएमआर में एमबीए प्लस पीजीपीएम मिल जाता है आपको। वो अकेला एमबीए आपको नहीं दे रहे, और ये एमबीए जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से आपको मिलने वाला है। सेम मैरी में भी जो है वो एमडीयू से एफिलिएशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे एमबीए के अलावा आपको पीजीपीएम भी वो करवा रहे हैं, ताकि आप एमबीए में जो पुराना पढ़ भी रहे हैं तो उसके भरोसे अगर आपकी जॉब नहीं तो पीजीपीएम में आप नया पढ़ के जॉब ले पाए। तो यहाँ भी आपको 6 से 7 लाख के बीच में फीस दिखने वाली है। अब गुड़गांव में आप एमिटी यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी का खुद का आपको इंटरव्यू देना है, प्रोसेस देना है, जिसके बेसिस पे आपको वहाँ पे प्रोग्राम मिल जाता है। एमिटी यूनिवर्सिटी सिंगल स्पेशलाइजेशन आपको 8 लाख में, डुअल में आप जाते हो 10 लाख के आसपास की फीस रहने वाली है। उसके अलावा गुरुग्राम में आप केआर मंगलम देख सकते हो। केआर मंगलम की अगर हम बात करें तो इनके पास भी 2 प्रोग्राम हैं जो 6 से 7 लाख की रेंज के बीच में रहते हैं। उसके अलावा आपके पास जीडी गोइंका का ऑप्शन आ जाता है। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी है, इसका भी खुद का एंट्रेंस है, सारा प्रोसेस खुद है। उस बेसिस पे आपको ऑलमोस्ट डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। 8 से 10 लाख के बीच में फीस रहने वाली है जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी की। अब आप आ जाइए नोएडा के पास। अगर आप नोएडा में आते हैं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा तो नहीं ग्रेटर नोएडा बोलेंगे, ग्रेटर नोएडा हब माना जाता है कॉलेजेस के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में आप देख सकते हैं जीएल बजाज कैंपस आप देख सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन है, आप जाते हैं, इंटरव्यू होता है, उस प्रोसेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। बट थोड़ा सीट इंटेक जाता है तो उस बेसिस बच्चे रुक जाते हैं, तो वो आपका अपना पैरामीटर है, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा आप लॉयड बिजनेस स्कूल देख सकते हैं। लॉयड भी ग्रेटर नोएडा में ही है, और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जीएल बजाज भी AKTU से एफिलिएटेड है, और ये भी AKTU से एफिलिएटेड रहने वाला है। तो ये भी कैंपस आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास गलगोटियाज का कैंपस है, मेन कैंपस जो AKTU से एफिलिएटेड है, वो भी आप देख सकते हैं। जेएनआईटी का जेएन ग्रिप का आपके पास कैंपस है एमबीए के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे फीस 4 लाख के आसपास ही रहने वाली है इन सभी कैंपस की। अगर मैं बात करूँ लॉयड की तो 3.25 लाख के आसपास फीस है। अगर मैं बात करूँ जीएल बजाज की 3.5 से 4 के बीच में फीस रहने वाली है। वहीं एक और कैंपस है मंगल में, जिसमें आपका 2 MBA है, MBA जनरल और MBA प्लस प्लस। MBA जनरल रहेगा 3,09,000 के बीच में, और MBA प्लस प्लस रहेगा 5,25,000 के बीच में। तो जैसा आपका बजट है, ये सारे AKTU के कॉलेजेस हैं, उस हिसाब से आप कैंपस दे सकते हैं। अब आप गाजियाबाद में आ जाइए। जब गाजियाबाद में आते हैं तो वहाँ पे ITS है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको गाजियाबाद लोकेशन समझ में आती है, वैसे काफ़ी बच्चों को लोकेशन समझ में नहीं आती है गाजियाबाद की, थोड़ा लोकेशन थोड़ी अलग है। ग्रेटर नोएडा समझ में आ जाएगा, गुड़गांव समझ में आ जाएगा, और गाजियाबाद काफ़ी कम बच्चों को समझ में आता है।
तो ITS का आप कैंपस देख सकते हैं MBA प्रोग्राम के लिए, वो भी अपना MBA आपको देख रहे हैं। जयपुर या गाजियाबाद आप देख सकते हैं, उनका MBA भी 5 लाख की रेंज में है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कैंपस हैं जो दिल्ली NCR में हैं, जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी होगी, गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ हो गई और आपका एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई। ये सब आपको एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन देने को तैयार हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसेस होता है, वो आप देते हैं तो आप फॉलो करते हैं। ऐसे ILM का भी है, ILM के भी अपने कैंपस हैं। तो ILM भी आपको जो ग्रेटर नोएडा कैंपस है और जो गुरुग्राम कैंपस है, वो आपको एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन दे सकता है। अगर आपका एंट्रेंस अच्छा गया है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, GDPI प्रोसेस अच्छा गया है, तो वहाँ फिल्ट्रेशन में आपको कहा भी ये वाली बात, ये कैंपस में अपना फिल्ट्रेशन राउंड तो रखा ही जाएगा। और जहाँ पे कैंपस में फीस ज़्यादा है, तो मेजरली वहाँ बच्चा आता है अवर मिडिल क्लास वाला, जिसका पैसा है और उसकी स्कूलिंग भी अच्छी होगी, उसके कॉलेज भी अच्छे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी बेटर होती है, तो क्राउड क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे आपका सारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो फीस का भी रहेगा। जैसा आपका फीस का बजट होगा, उस लेवल का आप कैंपस डायरेक्ट एडमिशन में देख सकते हैं। बाकी हम तो हैं ही आपके लिए, आप हमसे ही बात कर सकते हैं। तो सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात में बड़ी कन्फ्यूजन है, तो आप जब कोई डायरेक्ट एडमिशन लेने का प्लान करते हैं स्टूडेंट्स, तो एजुकेशन लोन क्या इजीली मिल जाएगा उनको? अगर देखिए, एजुकेशन लोन की अगर मैं बात करूं तो हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का टाई अप भी होता है, आप कॉलेज के टाई अप के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जब आप लोन लेने जाते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो जितने सरकारी बैंक है वो तो आपको मना करते हैं शुरुआत में कि आप क्या कर रहे हो, आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया, क्योंकि उनको बर्डन रहता है कि लोन दे देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर नहीं रीपे कर पाया तो उनके लिए खतरा है ना। तो वो कई बच्चों को नेगेटिव कर देते हैं। इससे रिलेट करेंगे वो बच्चे जो अभी तक बैंक के चक्कर काट चुके हैं। बट प्राइवेट बैंक आपको इजीली लोन दे देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर सारा बर्डन होता है। और यहाँ पे क्योंकि मेहनत आपको करनी है, तो आपको अपने लेवल पे लोन लेना पड़ता है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप इजीली यहाँ पे लोन रिपे भी कर देंगे। तो बिना डरे आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा खेल है आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल का। अगर आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल ठीक है, आप इजीली लोन ले पाएंगे। दूसरा, जब आप कॉलेज की बात करते हैं तो ये आपका एंट्रेंस लेते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, चीजें लेते हैं, कॉलेज आपके पूरे पेपर वर्क में हेल्प करता है और अपने पेपर वर्क के बेसिस पे वो आपको लोन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता है। बट यहाँ पे एक चुनौती आप फेस करेंगे, अगर आपकी पेरेंट्स की प्रोफाइल ठीक नहीं है, अगर किसी ने ITR नहीं फिल कर रखी या आपके पास कोई गारंटर नहीं है, तो आपको लोन लेने में काफ़ी समस्या आ सकती है। ये मैं क्लियर कट बोल के चलता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सारा प्रोसेस दे देते हैं, हम सीट रिजर्व कर लेते हैं, जब हम बैंक में जाते हैं बैंक कहते हैं भैया आपको लोन नहीं मिल सकता, बिकॉज आपकी तो प्रोफाइल ही उस लेवल पे नहीं है। तो इसलिए हम अपनी वीडियोज़ में हमेशा कहते हैं कि आप पहले से पहले अपनी प्रोफाइल ज़रूर एक बार चेक करवा लें इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। आप टाइम भी देते हो, एनर्जी भी वेस्ट होती है आपकी, कॉल्स भी इतने सारे अटेंड करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कॉल्स अटेंड करते करते, और एंड में पता चलता है कि आपको लोन ही नहीं मिल रहा, तो आपका ना सारा होमवर्क वेस्ट जाता है। तो इस पे आप जरूर काम कर लीजिए। तो सर अगर स्टूडेंट मतलब जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं और मतलब दिल्ली NCR के वो कॉलेजेस देख रहे हैं, तो उनके लिए आप पैरामीटर्स उनको क्या बताओगे जो उन्हें रखने चाहिए व्हाइल लुकिंग सर्चिंग फॉर द कॉलेजेस इन दिल्ली NCR? देखिए, पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर तो यही रहेगा फीस का बजट क्या रहेगा उनका, क्योंकि फीस के अकॉर्डिंग वो कॉलेज को पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे, यार ये बजट में मेरे कॉलेजेस आ रहे हैं जो शॉर्टलिस्ट में कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं बोलूँ तो कैंपस आप विजिट कीजिए, अगर आपको कैंपस समझ में आ जाता है, बिकॉज विजिट करने के बाद क्लैरिटी आती है यार कैंपस में वाइब आ रही है नहीं आ रही है, फैकल्टी है नहीं है, फैकल्टी से मिलिए, आप कैंपस घूमिए, क्लासेस देखिए, बिकॉज आपको वहाँ पे 2 साल रहना है। आप फैसिलिटीज को देखिए अच्छे से कि क्या वहाँ पे लैब्स हैं नहीं हैं, सर्टिफिकेशंस क्या मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको चेक करनी पड़ती है खुद जाने के बाद, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तीसरा, प्लेसमेंट में सिर्फ आप इतना चेक कर लीजिए कि कंपनीज कैसी आ रही हैं। ये मत चेक करिए कितने का प्लेसमेंट लगा नहीं मिला, वो आपकी डेस्टिनी लेके जाएगी। कई बार 10 लाख का प्लेसमेंट भी बच्चे ले आते हैं जिन्होंने कुछ एंट्रेंस नहीं दिया। तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है वैसा कई बच्चों के साथ, जो बच्चों ने एक एंट्रेंस नहीं दिया था, 15 लाख 20 लाख का प्लेसमेंट लेके निकल गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत उस लेवल पे की। तो ये एक बार देख लीजिए कि कैंपस के अंदर किस लेवल की कंपनीज आ रही हैं। अगर उनके पास कंपनीज अच्छी आ रही हैं तो आप क्रैक कर पाओगे, अगर आपकी पढ़ाई ठीक ठाक वहाँ पे रही तो। ये आप ध्यान रख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, अगर आप लोन के थ्रू जा रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल चेक कर लें, क्योंकि प्रोफाइल चेक कई बार बच्चे नहीं करते और बाद में जाके उन्हें प्रॉब्लम आती है कि भैया मैंने जो कॉलेज देखा है वो 2 लाख की फीस ज़्यादा बैठ रही है, मेरे को तो बैंक 4 लाख का या 5 लाख का लोन दे रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। जहाँ पे आपको लोन मिले, जहाँ पे आपको अच्छा कैंपस मिले, जहाँ पे अच्छी फैकल्टी मिले, सर्टिफिकेशन बेहतर मिले, उस कैंपस का आप चुनाव अपने लिए कर सकते हैं, बिकॉज आपकी ओवरऑल जर्नी आपको बनाएगी एक बेहतर इंसान, एक स्किल्ड इंसान जो एक अच्छी नौकरी लेने में सफल रह सकता है।
तो सर जब स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन्स देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि उन मतलब स्कैम हो जाते हैं उनके साथ। और वो जब कैंपस में जाते हैं और फैकल्टी से मिलते हैं तो मतलब वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें जो बताया गया था वो हमें मिला नहीं है। तो सर जब डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए देखते हैं तो ऐसे स्कैम से आज जो बच्चे किस तरीके से बचें वो आप मुझे बताओ, क्योंकि आपको इस मतलब आप एक्सपर्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। देखिए शबनूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही पूछा कि कई बार ना बच्चे जाने का पता चलता है कि यार असलियत क्या है कैंपस की, बिकॉज डायरेक्ट एडमिशन था तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो पहला पॉइंट तो मैंने बच्चों को बोला है और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको विजिट प्लान जरूर करना है, आपको घर बैठे पैसे नहीं डालने। कई बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठे इंटरव्यू दे देंगे और घर बैठे पैसे भी डाल देंगे, बाद में फंसते हैं कि यार मैंने जो कैंपस देखा था वो वैसे है ही नहीं। रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। कैंपस में बच्चे ही नहीं है, कैंपस में फैकल्टी नहीं है, कैंपस में बिल्डिंग ढंग की नहीं है। तो ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए विजिट जरूर प्लान करें। विजिट पे हमेशा आपको फोकस करना चाहिए। जब हम सब्जी भी लेते हैं तो 3 ठेले देख लेते हैं तब जाके सब्जी लेते हैं, क्योंकि सब्जी सेम ही मिल रही है हर जगह। यहाँ तो आपकी जिंदगी का सवाल है, तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, हम अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशन पे काम कर सकते हैं। कई सारे अप्रूवल्स होते हैं, NAAC की ग्रेडिंग होती है, NB होता है, AICTE होता है, यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स होते हैं। उस बेसिस पे आप कैंपस को देख सकते हैं कि कैंपस किस लेवल का काम कर रहा है। तीसरा, सर्टिफिकेशंस कैसे दे रहा है वो आपको। सिर्फ सिंपल MBA करने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको MBA के अलावा क्या मिलने वाला है उस कैंपस में, किस तरह के सर्टिफिकेशन आपको मिल रहे हैं, वो सब पे भी आप गौर दे सकते हैं। चौथा, कैंपस की फैकल्टी, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, आप रैंडम जाके कैंपस में फैकल्टी से मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप इंटरेक्ट करके समझ सकते हैं। आप उनका सारी फैकल्टी की प्रोफाइल ऑनलाइन दी होती है मोस्टली कैंपस में, आप प्रोफाइल पढ़ सकते हैं, कहाँ से PhD किया है, कितने PhD हैं, कहाँ से उनकी एजुकेशन हुई है, जो आपको पढ़ाने वाला है वो इंसान कैसा है, तो आप आइडिया उनके बारे में ले सकते हैं। चौथा, पार्टिसिपेटिंग कंपनीज। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्लेसमेंट भले ही ना पूछोगे, कम से कम कंपनीज का पता कीजिए किस लेवल की कंपनी उस कैंपस में आके गई हैं, रिक्रूटमेंट जो उठाई है। इन पैरामीटर पे अगर आप काम करते हैं तो आप ऐसे कैंपस से बच पाएंगे जहां पे आपका स्कैम हो रहा है। और एक और लास्ट मेरा पॉइंट रहेगा, कहीं पे भी अगर आपको प्लेसमेंट कोई गारंटी दे रहा हो तो प्लीज इस बात पर भरोसा मत कीजिएगा, किसी भी चीज की गारंटी होती ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आप यहाँ से पढ़ लो, फलानी जगह से पढ़ लो तो आपको 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, इतना तो मिल ही जाएगा, इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। अगर ऐसा होता तो हर किसान का बच्चा खेत बेच के पढ़ ही रहा होता, कहता भैया मुझे 6 लाख 10 लाख का रिटर्न मिल रहा है, मैं तो खेत बेच के पढ़ लेता हूँ और मेरी ज़िंदगी बनी पड़ी है। ऐसा नहीं होता। अनटिल अनलेस आप उस लायक नहीं है तो आपको कोई जॉब नहीं दिला सकता। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। बिकॉज आपने जब स्कैम की बात की तो मुझे ट्रिगर किया, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। क्योंकि कई बार वो दिखाया जाता है जो बच्चा सुनना चाहता है। सुनना क्या चाहता है? प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। और प्लेसमेंट पे इतने सारे झूठे वादे किए जाते हैं जिसके चलते बच्चों को दिक्कत होती है। तो ऐसे वादों से बचें। अच्छे लोग, अच्छे काउंसलर्स से मिलिए जो आपको सलाह ठीक से दे पाएँ। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ आपको। जिस भी इंसान के थ्रू आप जा रहे हैं उससे प्रॉपर बात कीजिए, उससे मिलिए, कोशिश कीजिए मिलके बात कीजिए और कैंपस विजिट करके अपने सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़िए। आपके साथ कोई भी स्कैम, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया दिल्ली NCR के कॉलेजेस के बारे में, जहां पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट MBA एडमिशन, और हमने दी आपको बहुत सारी जानकारी, कैसे बच सकते हैं स्कैम से, कैसे पहुंच सकते हैं एक अच्छे कॉलेज तक, कैसे ले सकते हैं बेहतरीन प्लेसमेंट। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाए हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हम दिल्ली बेस्ड हैं, हम दिल्ली में ही रहते हैं, हम NCR में हमारा ऑफिस है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मिलने के बाद बातें कर सकते हैं और अपना कंफ्यूजन क्लियर करवा सकते हैं। और हमारी टीम, क्योंकि बहुत सारे कैंपस के साथ काम करती है पूरे इंडिया में, तो हम आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपकी मदद करते हुए, आपको पूरी जानकारी देते हुए एक बेहतरीन कैंपस तक पहुंचाने में पूरी सहायता कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी टॉपिक्स पे काम करने की और आपको अधिक से अधिक जानकारी अपने चैनल के थ्रू पहुंचाने की। आशा करते हैं 2025 आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है और आप जहां भी जाएंगे वहां धमाल मचाएंगे, अच्छे प्लेसमेंट के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।